ये जो 50-100 लोग आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इनको आज एक हैप्पीनेस मिलने वाली है, थोड़ी सी खुशी मिलने वाली है और इनकी लाइफ की जो थोड़ा बर्डन है वो कम होने वाला है। तो हम अपनी जरूरतें बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं आएगा कि आप किसी की हेल्प करो। सोशल जस्टिस के मूवमेंट हुए हैं, सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल जस्टिस होना चाहिए, बट एक्चुअल सोशल जस्टिस कैसे होता है, दिस इज द एग्जाम्पल। हम लोग स्पेशली यूथ, जब हमें एक ब्रेक ऑफ मिलता है या कुछ होता है तो हम प्लान करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ हैप्पीनेस। तो उससे खुशी तो मिलती है बट वो ऐसा फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो बट यहाँ पे आके जो आज फीलिंग मुझे हो रही है वो ऐसा हो रहा है कि विच इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब बच्चा देखता है कि उनका पेरेंट एक ऐसे नोबल कॉज के लिए आगे आ रहा है, तो उसकी जो रिस्पेक्ट है, जो पेरेंट की जो रिस्पेक्ट है बच्चे के नजर में, वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो इफ यू आर अ पेरेंट और आप बच्चों को अच्छी सीख देना चाहते हो तो आपके पास दिल्ली है, यहाँ पर खासतौर दिल्ली एनसीआर के लोग, आप यहाँ आ सकते हैं। लो जी बहन जी। दोस्तों, हिंदू समाज इकट्ठा आ रहा है, हिंदू समाज सामने आ रहा है, हिंदू समाज एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सामने आ रहा है और हिंदू समाज जो पाकिस्तानी शरणार्थी यहाँ पर दिल्ली में इन शरणार्थी कैंप्स में रह रहे हैं, इनकी सहायता करने के लिए आगे आ रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन का चैनल है। वी आर ए सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज, और जो हिंदू परिवार पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भारत आते हैं या भारत आने की चाह रखते हैं, ऐसे परिवारों की हम हेल्प करते हैं। इनिशियली उनको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। बेसिक चीज़ें जैसे बेडिंग, बर्तन और कुछ उनकी लीगल सहायता करनी हो तो वो चीज़ हम करते हैं ताकि वो हमारे इस भारत के समाज में एसिमुलेट हो सकें। दोस्तों, आज जो आप मेरे आसपास से इतने सारे लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक काफ़ी सारा डोनेशन आया हुआ है और जिनकी तरफ से ये आया है मैं उनके नाम बताना चाहूँगा आपको। दोस्तों, पहले तो अंजू खुराना जी और राजेश खुराना जी, उनका परिवार बैठा हुआ हमारे साथ में, ममता जी, रेनू जी, सुशीला जी, कांता जी, लता जी और मंजू जी, ये सारे लोग फरीदाबाद से आए हुए हैं। दोस्तों, मैं इन आप सबके बिहाफ पर और हिंदू समाज के बिहाफ पर, इन पाकिस्तानी शरणार्थियों के बिहाफ पर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ यू इन लोगों के चेहरे पर आज एक स्माइल आने वाली है। इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं यहाँ पर, लाइक तिरपाल, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ परिवारों में, तो मच्छरदानी इज़ ए वेरी बिग रिक्वायरमेंट। दो इट इज़ ए वेरी स्मॉल थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, बट इट इज़ ए बिग रिक्वायरमेंट हियर। तिरपाल इज़ ए बिगेस्ट रिक्वायरमेंट हियर बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर खुले खुले घर हैं, ये झुग्गियाँ खुली खुली हैं, यहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा आती है दोस्तों सर्दियों में, तो तिरपाल इज़ ए वेरी बिग रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनके पास जो तिरपाल है वो थोड़े टाइम में 1-2 सीजन में ये खराब हो जाते हैं, तो इट नीड्स रिप्लेसमेंट। एंड तिरपाल इज़ ए वेरी कॉस्टली थिंग। एक नॉर्मल तिरपाल भी 1200-1500, 1800, 2000-2500 का ऐसे आता है क्वालिटी वाइज। तो आज ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन हम ये करने वाले हैं, आई वॉन्ट यू टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर हिंदूज। इफ यू आर somebody watching this video and you think you are a Hindu, you identify yourself as a Hindu, you belong to HSF and HSF belongs to you, because this organization is not ours, it's yours organization. This organization is for Hindus, of Hindus and with Hindus. और किसी भी दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो और आपको हेल्प चाहिए हो तो you can contact us and we'll be there for you. This is the mantra of our organization and I want you to stay tuned because we are going to talk to this family और कैसे उन्होंने ये सब प्लान आउट करा, एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू ऑल द पीपल हियर जिनको ये चीजें मिलेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, राजेश जी और अंजू जी के परिवार से आप पहले भी मिल चुके हो, ये 1 हफ्ता पहले ही इन्होंने यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करा था, एंड आई थिंक वी आर एबल टू मेक ए कनेक्ट विद द फेलो हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। इस वजह से इन्होंने दोबारा आज आए हैं और इन्होंने अपनी सोसाइटी में सबके साथ ये यहाँ की प्रॉब्लम्स शेयर करी हैं। यहाँ जो हिंदू परिवार, जो हमारे भाई बहन यहाँ रहते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स शेयर करी है। और आज देखिए, आज ये कितना सारा सामान लेकर आए हैं, बहुत सारे कुकर लेकर आए हैं, बहुत सारे तिरपाल लेकर आए हैं, मच्छरदानियाँ और बहुत सारे कपड़े। तो वी रियली नीड टू, हमें पहली बार इतना सारा सामान यहाँ आया और हमें थोड़ा सा काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में, बिकॉज देयर आर 3 ब्लॉक्स हियर। तो चलिए, सबसे पहले हम राजेश जी से बात करते हैं। लेट अस हियर कि इन्होंने कैसे ये प्लान आउट करा। राजेश जी, आप इसको पकड़े। आप पहले बताएं कि आप जब लास्ट टाइम आए थे, लास्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस क्या था,
फिर आपकी फैमिलीज में क्या डिस्कशन हुई और फिर आपने ये कैसे प्लान आउट करा, सबको बताएं, बिकॉज एवरीबडी नीड्स सम इंस्पिरेशन। आप जो करके आए हो तो आई वी रियली वांट के सब लोग सामने आए, तो आप सबको बताएं। महसूस तो यही किया था आकर कि फंड का यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज है। यहाँ पर आकर देखा कि फैमिली कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही, और हम अगर अपनी तुलना उनसे करते हैं तो हमारी बिल्कुल उल्टी तुलना होती है कि हम कितने ऐशो आराम में रह रहे हैं, सब कुछ सहूलियत हमारे पास है। तो ये सोचते हो कि इनके पास कौन सी ज़रूरत ऐसी है कि जी इमीडिएट उनको दिया जाए ताकि इनकी आगे की जो लाइफ है थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो ये डिस्कस कर रहे थे कि रास्ते में घर में भी यही किया था कि चलो जितनी भी मैक्सिमम हो सकता है अपने एंड से हम इनको कपड़ा है या आप देव तरपाल है, कुकर है, खाने बनाने कुछ ये बर्तन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में था कि इनको हमने देनी है। तो कैसे देनी है, जो हो सका हमने इनके सामने ले आया, और नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेंगे कि जितना हमारे को फंड अवेलेबल होगा, फंड अवेलेबल होता नहीं है, हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे तो इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। नहीं हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं आएगा कि आप किसी की हेल्प करो। तो हमें कुछ ना कुछ अपना माइंड अपना बनाना पड़ेगा कि ये भी परिवार है, हमारे अपने भाई बंधु हैं, हिंदू हैं सारे, तो इनके किसी ना किसी एंड पे हम मदद कर सकें। तो जो हम आपसे अब ये पता करके जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए भी कि इनकी और नीडी क्या है, इनके पास ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप लोग इनसे काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हुए हो। हमें तो अभी ये एक सप्ताह ही हुआ है इनके पास आए, तो हम तो करंट में जो इनके पास चीज़ नहीं है हम तो वही महसूस करके और देख के जा रहे हैं कि इनके पास अवेलेबल होना चाहिए। ज़्यादा लोग आप अप्रोच करोगे कि ये वाकई में ये नीडी किस चीज़ से ज़्यादा है कि जिनको इनको दे के आगे ये लाइफ अपनी ठीक कर सकें। तो यही सोच के हम ये थोड़ा बहुत अपना सामान ले आए हैं और आगे भी कोशिश यही करेंगे कि जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी उनको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोग भी अपना थोड़ा उठ सकें और अपना जीवन चला सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों कितनी प्यारी बात बोली उन्होंने। समभाव रखने की ज़रूरत है, सबके पास भगवान की दिया कृपा से हिंदू समाज हमारा संपन्न समाज है और सबके पास भगवान का दिया हुआ दाल रोटी व्यवस्था होती है। थोड़ा थोड़ा सा शेयर करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने हिस्ट्री बुक्स में, हम लोगों ने फिलोसफी और इसमें पॉलिटिकल साइंस में बहुत पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस के मूवमेंट हुए हैं, सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल जस्टिस होना चाहिए। बट एक्चुअल सोशल जस्टिस कैसे होता है, दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन सोसाइटी कम टुगेदर। बिकॉज दोस्तों इन डेमोक्रेसी political parties, governments, even Constitution of India or Constitution of other democratic countries is subservient to political will of the people or the will of the people. The will of the people is the supreme in any democratic institution, or the will of the people wants to form a society which is cohesive, which is closely bonded together and which wants to help each other. Then we don't need any governments, because governments will work as per the wishes of the public. This is what is happening because Hindu people are coming together. This is the first time happening in India and we really want this to scale up to every nook and corner of this country so that कोई भी हिंदू देश में परेशान हो उसको नेता के पास जाने की जरूरत ना पड़े, उसके किसी एसडीएम के पास, डीएम के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, उसको कहीं लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े, उसको काउंसलरों के चक्कर ना काटने पड़े। इफ एनी हिंदू इस देश में या कहीं भी किसको परेशानी होती है और वो फ्लोट्स दिस मैसेज इन द सोसाइटी, इन द हिंदू सोसाइटी के भाई मेरे को हेल्प की जरूरत है, तो विद इन मिनट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए और उसकी वो जरूरत पूरी हो जाए। समथिंग द सेम इज हैपनिंग इन द इजराइल एंड पैलेस्टाइन वॉर विच यू आर विटनेसिंग। मुस्लिम कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर एज कोहेसिव फोर्स. They don't care about what is happening in their countries. They don't care about what will happen to their markets if they enter into war. They don't care about what others will think about this, and they don't care about nothing. All they care about is their community, just to support the Palestine. This is something which we Hindus need to learn, from them, because when it is society is prime, society is supreme. हम अब जब सोसाइटी सुप्रीम रहेगी, सोसाइटी प्राइम रहेगी, सोसाइटी कोहेसिवली बॉन्डेड टुगेदर रहेगी, देन वी कैन फॉर्म भारत इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भारत. भारत इज विद पीपल. भारत इज नॉट जस्ट लैंड. लैंड तो हमारे पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बट दैट इज नॉट भारत नाउ. तो लैंड जो भारत है वो बनता कैसे? पब्लिक से. ऐसे हिंदुओं से भारत बनता है. आई एम फीलिंग सो प्राउड टुडे बिकॉज वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द एम कि हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो एक मदरली ट्रीटमेंट करे, जो एक मदरली ऑर्गेनाइजेशन रहे हिंदूज के लिए. एंड आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड जब ऐसे लोग दोबारा आ रहे हैं. एंड आई थिंक वी आर एबल टू मेक ए कनेक्ट
with the youth of the people. अभी जैसे अभी लास्ट टाइम इनके एक सुपुत्र, बड़े वाले सुपुत्र नहीं आए थे, he was busy, but today मेरे को बहन जी ने कहा कि he really wants to come to meet us. तो I really felt very good. It was a kind of overwhelming experience because youth is the future of our country. So let's speak to youth. मोहित, ये पकड़ो आप मेरे को बताओ पहले आप क्या करते हो और आप कैसे, आपको एक्सपीरियंस क्या है आपका यहाँ का? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन. जी. सो लास्ट टाइम आई कुडंट कम, ठीक है. बट आने के बाद मैंने स्टोरी सुनी और मैंने आपको फॉलो भी किया. मैंने देखा सोशल मीडिया पे क्या एक्चुअल सिनेरियोज है, उससे कुछ थोड़ा हिंट लग गया. तो फिर यही फील हुआ कि हम लोग स्पेशली यूथ, जब हमें एक ब्रेक ऑफ मिलता है या कुछ होता है तो हम प्लान करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है. तो उससे खुशी तो मिलती है बट वो ऐसा फुलफिलमेंट नहीं हो पाता. बिल्कुल. तो बट यहाँ पे आके जो आज फीलिंग मुझे हो रही है वो ऐसा हो रहा है कि विच इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और आई थिंक मैं सबको ही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कम फॉरवर्ड. ये चीज़ें काफ़ी नोबल हैं एंड आप जब तक नहीं करोगे आपको फील नहीं होगा कितना अच्छा फील होता है. आपको बिल्कुल यू जस्ट फील लाइक अ फैमिली, और एक एक्सटेंडेड फैमिली ही है हम सबकी ये. तो आई रियली लाइक बीइंग हेयर और एंड आई फील कि एक छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करें हम सब लोग, ताकि वो सस्टेनेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहें, कि हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इनके साथ टच में रहे. जो भी बेसिक चीज़ें हैं, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो सबको अवेलेबल हों. नॉट दैट टू क्रिएट अ लाइफ स्टाइल, बट हाँ जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो हो सकता है, वो हम कर पाए. थैंक यू. दोस्तों कितनी अच्छी बात कही इन्होंने. मोहित इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ ड्रीम जॉब ऑफ मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स. व्हेन आई वाज इनटू माय 20s, तो मैं आई यूज्ड टू सी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे जाते हैं. तो इट वाज काइंड ऑफ माय आई हैड अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और इट्स वेरी डिफिकल्ट कोर्स टू क्रैक एंड ही इज अवर यूथ. दोस्तों एक और चीज बात उन्होंने कही, बिकॉज वी हिंदूज वी हैव लॉट्स ऑफ डिस्कशन ग्रुप्स, discussion forums where we do discussions, deliberations and all that. Or I have been part of those discussions for like 15-20 years. और I was like politically conscious. मैं ये कह सकता हूँ right from when I was in 3rd class. I was politically conscious. I used to hear the news and everything. तो मेरे को एक चीज लगी, and I think that is something which is creating impact. I found out कि Hindus के पास ground based organizations are very less. That is the reason I keep telling you that Hindu Samman Foundation will keep running and we will stay our operations on the ground. We are a ground based organization. That is the aim. जिस वजह से हमने organization बनाया. We don't want to be a studio organization. We don't want to be you to be seeing us doing just political discussions and debates and all, because that is not how the world runs. World runs on the ground, and ground per men has to be on the ground. If you are a youth, you are a man of this country and you are a Hindu, you need to be put your boots on the ground. You need to be on the ground. Ground पे रहोगे, जमीन जीतोगे तभी तो देश रहेगा. देश रहेगा तभी आपका कल्चर और बाकी चीजें रहेंगी. देश ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप जमीन वो बाकी चीजें कर पाओगे? Because I am something, this is in my past, because I belong to Kashmir. और कश्मीर पे we lost the boots. We don't have boots there. Now अब हम कश्मीर जाना भी चाहें तो it's a very difficult task. So that is the reason we created this organization, so that Hindus can have a firm boots on their own ground, because this is our country. Let us speak to कुणाल. कुणाल ये पकड़ो. आप सेकंड टाइम आए हो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ. सेकंड टाइम कैसा लग रहा है? सेकेंड टाइम ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, ज्यादा एक बेटर वे से हम इनको समझ पा रहे हैं. इनकी स्टोरीज, जैसे हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हम सब एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स थे, बट जैसे अब हम इनके सामने आ रहे हैं तो इट्स लाइक कि ये हमें जानते हैं, हम इनको जानते हैं. पहले जो फेसेस हमने देखे थे वो ज्यादा हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. ये स्टोरीज बता रहे हैं कैसे यहाँ रहते हैं, कैसे इन्होंने हार्ड टाइम यहाँ फेस किया है. पानी टाइम पे बिल्कुल इनका सर तक पानी भर गया था, ये ऊपर रहने गए थे. तो सब स्टोरीज सुन के ऐसा लगता है कि मतलब हमने तो बहुत अच्छी लाइफ जी है नॉर्मल में घरों में, और ये जो लाइफ जी रहे हैं मतलब वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें. तो अब यहाँ पे आके सेकंड टाइम में इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और हम इनसे और कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो आई विश कि आगे और ज्यादा हम यहाँ पे आए, इनसे और ज्यादा इनको जाने और इनकी रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान दे पाए. नाइस. दोस्तों ये जो 50-100 लोग आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इनको आज एक हैप्पीनेस मिलने वाली है, थोड़ी सी खुशी मिलने वाली है, और इनकी लाइफ की जो थोड़ा बर्डन है वो कम होने वाला है. तो हर माँ को पता होता है घर में क्या चीजें होती है उनके पास में, घर में घर कितना संपन्न है. मुझे लगता है आदमियों से भी ज्यादा पता होता है फीमेल्स को कि बच्चे
किस लेवल पे खड़े हैं, हस्बैंड किस लेवल पे खड़ा है और घर कितना संपन्न है। अगर फीमेल्स थोड़ी किटी पार्टियां कम करके, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चेज कम करके, थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोरेशन कम करके या एक्स्ट्रा पिज्जाज फालतू की चीजें कम करके बच्चों को यहाँ जब ले आती हैं तो क्या होता है दोस्तों, संस्कार आ जाते हैं बच्चों में। बच्चे गेट्स द सेंस ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, माई माँ इज डूइंग सम नोबल कॉज, माई माँ इज गोइंग फॉर सम नोबल कॉज, माई पेरेंट्स आर डूइंग सम नोबल कॉज। मैं यहाँ आता हूँ, द बिहेवियर ऑफ माई चाइल्ड हैज चेंज टुवर्ड्स मी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस करूँ, बिकॉज दो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो माई बिहेवियर ऑफ माई चाइल्ड चेंज टुवर्ड्स मी। क्योंकि जब बच्चा देखता है कि उनका पेरेंट एक ऐसे नोबल कॉज के लिए आगे आ रहा है, तो उसकी जो रिस्पेक्ट है, जो पेरेंट की जो रिस्पेक्ट है बच्चे के नजर में, वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो इफ यू आर ए पेरेंट और आप बच्चों को अच्छी सीख देना चाहते हो तो आपके पास दिल्ली है, यहाँ पर खासतौर दिल्ली एनसीआर के लोग, आप यहाँ आ सकते हैं, इन लोगों से मिल सकते हैं, कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स सोसाइटी को इनकलकेट करने की जरूरत है। नाउ दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। यू स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, please post if you have any questions, please post in the comment section, and please like this video. If you are new to this channel, you are a Hindu, please subscribe, because this channel belongs to you. This is not a YouTube channel, it's a channel of the organization. It's a channel of the organization. This organization belongs to you and you belong to this organization. So let us start the distribution now. और एक सीता को इस बच्चे का नाम है संग्राम। संग्राम थैंक यू बोला आंटी को। थैंक यू। उधर देख, उधर देख, उधर देख, हेलो कर भाई, सबको कर हेलो, थैंक यू बोल सबको। थैंक यू। शाबाश। लो जी बहन जी, ठीक है, ये लो आपका 2 तरपाल और मच्छरदानी, और ये आप अपना झुकी बनाओ, इधर की तरफ देखो, हंसो हंसो। ये शिवन्या की मम्मी तेरी, जाओ शिवन्या खुश रहे। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, थोड़ी लूट मार भी हो गई। आई होप यू आर लाइकिंग अवर वर्क, प्लीज कीप सपोर्टिंग अवर चैनल एंड प्लीज ज्वाइन HSF एंड प्लीज कंट्रीब्यूट, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी आर एबल टू ब्रिंग दिस स्माइल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।